गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। हे सद्गुरु माता जी, आप सभी संत महापुरुषों को सदैव सुखी रखना। इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। इन्हें सत्संग, सेवा और सुमिरन का दान देना। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है हमारे जीवन का उद्देश्य। साध संगत जी, ब्रह्मांड में जितनी भी जड़ चेतन सृष्टि है, उसमें कोई भी वस्तु बिना उद्देश्य के दिखाई नहीं देती है। कोई भी व्यर्थ नहीं है। हर वस्तु किसी न किसी प्रकार से सृष्टि की सेवा और इसके लाभ के लिए कार्यरत है। भयानक से भयानक नज़र आने वाले पशुओं और पक्षियों का भी कोई न कोई प्रयोजन है। छोटे से छोटे जीव जंतु भी किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सोचने की बात है कि मनुष्य की रचना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुई है। हम देखते हैं कि मनुष्य को छोड़कर सारी जड़ चेतन सृष्टि स्वाभाविक कर्मों के अधीन है। प्रकृति के नियमानुसार सब अपना अपना काम कर रहे हैं, परंतु मनुष्य पर यह बंदिश नहीं है। इसे कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अपनी बुद्धि अथवा विवेक द्वारा यह इच्छित कर्म करने का अधिकार रखता है। इसी कारण इसे सर्वश्रेष्ठ योनि कहा जाता है। इस उत्तम योनि को इतने अधिकार और इतनी स्वतंत्रता देकर आखिर कौन से उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पैदा किया गया है? यदि गंभीरता से विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य दूसरी योनियों से किसी भी बात में बड़ा नहीं है। जन्म से मृत्यु तक इसे जीने के सभी ढंग सिखाने पड़ते हैं। यह कोरे कागज की तरह होता है। इसे पीना, खाना, बैठना, उठना, चलना, बोलना सब कुछ सिखाना पड़ता है। दूसरी योनियाँ जन्म से ही बहुत कुछ सीख कर आती हैं, परंतु यह बुद्धू पैदा होता है। मछली को तैरना, बंदर को पेड़ पर चढ़ना कोई नहीं सिखाता। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े आदि भी अपना दिनचर्या, अपना खान पान स्वयं सीख जाते हैं, परंतु मनुष्य के सिवाय रोने के कुछ भी ना सीखे नहीं जान सकता। फिर भी इसे उत्तम योनि मानना कहाँ तक न्याय संगत है? भाषा का एक नियम है कि किसी छोटी वस्तु का यदि महत्व दर्शाना हो तो उसकी उपमा किसी बड़ी वस्तु से दी जाती है। जैसे किसी कपड़े की सफ़ेदी को अधिक सिद्ध करना हो तो कहा जाता है दूध की तरह सफ़ेद, क्योंकि दूध कपड़े से अधिक सफ़ेद होता है। चांद जैसा बालक, क्योंकि चांद बालक से अधिक सुंदर और अभयायुक्त होता है। इस लड़की की आंखें मृग जैसी हैं, क्योंकि मृग की आंखें लड़की की आंखों से अधिक सुंदर होती है। सोचने की बात है कि इस श्रेष्ठ योनि वाले मनुष्य का बड़प्पन दर्शाने के लिए क्या इसके किसी भी अंग की उपमा किसी अन्य को दी जाती है? क्या किसी ने लंबे सरू के पेड़ का महत्व सिद्ध करने के लिए कभी कहा है कि यह पेड़ अमुक आदमी जितना लंबा है, यह अमावस की रात्रि अमुक स्त्री जैसी काली है? कदापि नहीं। ऐसा कभी नहीं कहा जाता। बल्कि आश्चर्य यह है कि पशु पक्षी से लेकर जड़ वस्तुओं तक को भी
मनुष्य से बड़ा माना जाता है। जैसे शेर जैसा दिल, सागर जैसी शांति, कोयल जैसी आवाज़, बाज जैसी निगाह और फूलों जैसी कोमलता। संक्षेप में कहें तो मनुष्य के सिर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक शरीर के हर अंग की उपमा जड़ चेतन सृष्टि की किसी न किसी वस्तु से दी जाती है। इसके विपरीत मनुष्य के पूरे शरीर के किसी भी अंग की उपमा किसी दूसरी वस्तु को नहीं दी जाती। इसी प्रकार मनुष्य के भिन्न भिन्न स्वभाव का मूल्य भी अन्य जीव जंतुओं से कम आंका जाता है। अमुक व्यक्ति गाय की तरह सिलवान है, अमुक ऊँट की तरह ईर्ष्यालु है, अमुक कुत्ते की तरह वफादार है, अमुक सांप की तरह विषैला है, इत्यादि आदि। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षतः मनुष्य किसी भी प्रकार सृष्टि की किसी रचना से उत्तम नहीं है, फिर भी इसे उत्तम और श्रेष्ठ योनि माना जाता है। तो आखिर क्यों? इसी श्रेष्ठता का तो यह हाल है कि गांवों के खेतों में, घास के मैदानों में छोटी छोटी लकीरें सी पड़ी दिखाई देती हैं, जिन्हें पगडंडियाँ कहा जाता है। वे इस श्रेष्ठ योनि की कृपा का ही फल है। जिधर से कुछ दिन मनुष्यों का आना जाना होता है, उधर घास उगनी भी बंद हो जाती है, और जो उगी होती है इस उत्तम पुरुष के चरणों की गंध से सड़ जाती है। वे खुश्क और अकारण बनी पगडंडियों मनुष्य की श्रेष्ठता का साक्षात प्रमाण है कि इसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ हरियाली समाप्त हो जाती है, फिर भी मनुष्य को उत्तम गिना जाता है। ऐसा क्यों? इस पर भी जरा विचार करें कि क्या मनुष्य का कार्य क्षेत्र दूसरों से कुछ बड़ा है? क्या इसके कारण ही तो यह उत्तम योनि नहीं? इस पक्ष पर सोचें तो यह भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लगती, क्योंकि मनुष्य अपने विवेक से जो काम करता है, दूसरे अपने नैसर्गिक वृत्ति से ही वह सब कुछ कर लेते हैं। एक चिड़िया जो घोंसला बनाती है, उसमें सर्दी गर्मी अथवा वर्षा से बचने का पूरा प्रबंध तो होता ही है, साथ ही अपने परिवार के पालन पोषण और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान होता है। चूहे के बिल या शेर की मांद में भी उनकी आवश्यकता अनुसार सभी सुख साधन होते हैं। फिर भी मनुष्य ने यदि बड़े बड़े आलीशान भवनों का निर्माण कर लिया तो इसमें बड़ाई की बात क्या है? छोटी सी चींटी अपने परिवार की ऐसी सुंदर व्यवस्था करती है कि बुद्धि दंग रह जाती है। उनका मिलवर्तन दाना दाना इकट्ठा करके मनो अनाज का भंडार बना लेता है। सुरक्षा और अन्य प्रबंध सराहना योग्य है। यदि मनुष्य ने भी स्टोर खोल लिए, पहरेदार रख लिए, परिवार का ध्यान रख लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली? परिवार का विस्तार सूअर और कुत्तों से बढ़कर मनुष्य क्या कर लेगा? अतः मानना पड़ेगा कि मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में भी अन्य जीव जंतुओं से किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है,
क्योंकि यह तो सब कुछ इतना सोचकर, योजना बनाकर और कई कष्ट उठाकर करता है, जबकि पशु पक्षी उन कार्यों को अपनी नैसर्गिक वृत्तियों द्वारा आराम से कर लेते हैं। यह देखकर तो कभी कभी ध्यान आता है कि मनुष्य ने यह सब कुछ कहीं इन जीव जंतुओं से तो नहीं सीखा है। अपनी बुद्धि की स्वतंत्र सोच और कर्म करने की स्वतंत्रता के कारण इसने इन कर्मों और साधनों की रूपरेखा भले ही कुछ बदल ली हो, परंतु यह तो मानना पड़ेगा कि मात्र इन कामों से ही वह श्रेष्ठ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वरूप में थोड़ा अंतर डाल लेने से मूल कृत्य कर्मों में कोई तब्दीली नहीं आती। यह भी कितनी अजीब बात है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी दुखी रहता है, रोगी रहता है, जबकि अन्य योनियां परेशान नहीं होती। वे घृणा, ईर्ष्या, बदले की भावना आदि अवगुणों से भी शायद इतनी ग्रसित नहीं होती। प्रकृति के नियमाधीन अपना जीवन व्यतीत करती हैं। यह भी कैसी विडंबना है कि जब उनका संपर्क इस श्रेष्ठ पुरुष से हो जाता है तो वे भी दुखी हो जाती हैं, रोगग्रस्त हो जाती हैं, हिंसक बन जाती हैं। यह स्पष्ट है कि सांसारिक दृष्टि से या शारीरिक रूपरेखा से मनुष्य किसी प्रकार भी अन्य योनियों से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि हर प्रकार से छोटा ही है। फिर भी इसे सर्वश्रेष्ठ योनि माना जाता है। इसका जीवन उद्देश्य जरूर दूसरी योनियों से भिन्न होगा। इसी कारण शायद इसे सबसे उत्तम माना गया होगा। इस संदर्भ में वस्तु स्थिति का कुछ अन्य पक्षों से मूल्यांकन करना होगा, ताकि हम मनुष्य को ठीक प्रकार से समझ सकें और इसके श्रेष्ठ होने के रहस्य से पर्दा उठा सकें। सर्वप्रथम मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। मनुष्य के शरीर को ही मनुष्य मान लेना उचित नहीं, क्योंकि शरीर तो मनुष्य को प्रकट करने का साधन मात्र है। जब वास्तविक मनुष्य इसमें काम करना बंद कर देता है तो इस शरीर का अस्तित्व व्यर्थ हो जाता है, उसे लाश कहा जाता है, और कुछ समय पहले तक जिसे संवारने सजाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है, उसी शरीर को दबाने या जलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। शरीर के वे मुंह और हाथ जो कुछ समय पहले तक दूसरों का सर्वनाश करने की घोषणा कर रहे थे, ठंडे पड़कर अपनी दुर्दशा और असमर्थता का रोना भी नहीं रो पाते। कुछ ही समय में मनुष्य शरीर को सदा के लिए आँखों से ओझल कर दिया जाता है, जमीन में दफना दिया जाता है या लकड़ियों में जला दिया जाता है। बड़े बड़े अहंकारी राजाओं, शूरवीरों, वैज्ञानिकों, महात्माओं सभी के शरीर का यही अंत होता है। फूलों की तरह नाजुक, सुंदरता की साक्षात मूर्तियों अर्थात आकर्षक सुंदरियों के तन भी इसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस शरीर का तो कोई विशेष महत्व दिखाई नहीं देता। अतः इस शरीर को तो उच्चतम पदवी नहीं दी जा सकती, या इसे यूं कहा जाए कि मनुष्य योनि की श्रेष्ठता मनुष्य शरीर के कारण नहीं। वैसे भी देहावसान के बाद सभी कहने लगते हैं कि यह अमुक व्यक्ति की लाश है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति कोई और था और शरीर
कोई दूसरी वस्तु है। इसीलिए शरीर मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता, अन्यथा उसे मनुष्य का शरीर नहीं कहा जाता। इस विवेचन के बाद हमें सोचना होगा कि शरीर में कौन रहता था जिसे मनुष्य का नाम दिया गया। वास्तव में शरीर रूपी साधन का प्रयोग करने वाला जीव है, जो इस शरीर में प्रकट होता है, कार्य करता है और प्रकृति के नियमानुसार अंत में इसे छोड़ देता है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प। बुद्धि उन्हें पूरा करने का प्रयास करती है, नए नए तरीके तलाशती है, नए नए आविष्कार पर सोचती है, नई नई धारणाओं को जन्म देती है, भिन्न भिन्न पक्षों को जन्म देती है। यही मन बुद्धि और अहम की त्रिमूर्ति ही जीवन के संघर्ष की जिम्मेदार है। जीवन की सफलताओं और असफलताओं का मूल कारण है सृष्टि में होने वाली सारी उथल पुथल। इस त्रिमूर्ति के ही कार्यकलापों का फल है। यह त्रिमूर्ति सृष्टि की हर छोटी बड़ी चीज पर अपना अधिकार स्थापित करने की क्षमता ही नहीं रखती, बल्कि उसे अपने अधीन करके अपने ढंग से प्रयोग करने में भी सक्षम है। इतना कुछ होने पर भी इन्हें ही मनुष्य का श्रेष्ठता का प्रतीक माना जा सकता है, क्योंकि इनके कार्य भी उन्हीं कर्मों का संवरा रूप है जो अन्य योनियों वाले भी कहते हैं। कर्म करने की पद्धति में भिन्नता मात्र कर्म फल की समानता को नहीं बदलती। प्रकृति के विषय भोगों को अधिक उपभोग करने से उन विषय भोगों के फल तो नहीं बदल जाते। इसी से किसी को श्रेष्ठता तो प्राप्त नहीं हो जाती। अतः इनके कारण भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं कहला सकता। अतः हमें स्पष्ट है कि जीव के ऊपर वर्णित कार्य भले ही उसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के साधन न हो, परंतु इस जीव को मनुष्य का प्रतीक मानने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे ही कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। रचनहार की यह सबसे अपूर्व रचना है। इसीलिए इसे रचने में प्रभु का क्या प्रयोजन होगा और इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर विचार करने से शायद इसकी श्रेष्ठता का तथ्य भी समझ में आ जाए। यह संसार ने प्रभु ने 5 तत्वों से बनाया है। यही 5 तत्व इस सृष्टि की रचना के मूल साधन हैं। सृष्टि की हर रचना इनके किसी न किसी अनुपात के मिश्रण का फल है। यही कारण है कि सारी सृष्टि शिष्टा के अधीन है। स्वाभाविक या व्यवहारिक रूप से कभी कभी उनमें मतभेद दिखाई देता है, परंतु वास्तव में उनका मंतव्य एक ही है, और वह है रचनहार द्वारा बताए नियमों का पालन करना। मनुष्य को भी इन्हीं तत्वों से बनाया गया है। एक विशेषता अवश्य है कि इसमें 5 तत्व मौजूद हैं। यही कारण है कि मनुष्य में अन्य रचनाओं से अधिक सूझबूझ है। इसके पास सबसे बड़ी देन है विवेक। विवेक का प्रयोग यह किस प्रकार करता है, इसमें ईश्वर ने इसे स्वतंत्र छोड़ दिया है। यह अधिकार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया गया होगा, वरना साधारण जीवन यापन के साधन जुटाने के लिए तो नैसर्गिक क्रियाएं ही काफ़ी थी। गंभीरता से विचार करने पर हमें पता चलता है कि प्रभु द्वारा रचित सृष्टि की स्वाभाविक कार्य
विधि सकारात्मक है। इसमें कहीं भी कुछ भी नकारात्मक या हानिकारक नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए परस्पर टकराव का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। सारी रचना समन्वय और परस्पर तालमेल का आदर्श प्रस्तुत करती है। प्रभु ने हर प्राणी को जीने का ठीक मार्ग दर्शाने के लिए पूरी प्रकृति को एक नए आदर्श के रूप में रचा है। इसे और संवारने, निखारने और प्रकृति के गर्भ में छिपे लाखों रहस्यों को उजागर करने के लिए शायद मनुष्य को विवेक दिया गया, ताकि वह उन रहस्यों को खोलकर उनके द्वारा प्रकृति की स्वाभाविक सकारात्मक वृत्ति के अनुरूप प्रत्येक प्राणी को लाभ पहुँचाने, सबके लिए सुख सुविधाएं जुटाने का प्रयास करे। मनुष्य के जीवन का यही उद्देश्य जान पड़ता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसे इतने अधिकार दिए गए और कर्म की इतनी स्वतंत्रता दी गई। मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भरपूर प्रयत्न किए, महत्वपूर्ण सफलताएं भी अर्जित की, लेकिन द्वंद्वात्मक मन प्रेरित बुद्धि के प्रभावाधीन प्रकृति की सहज सकारात्मक वृत्ति का अतिक्रमण करके अहम तुष्टि में भ्रमित हो गया। परिणाम स्वरूप विवेक तो धुंधला गया और अहंकार पूरी तरह प्रकट हो गया। इसने प्रभु से मिले अधिकारों को अपनी बड़ाई का साधन मान लिया। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके समन्वय, परस्पर तालमेल तथा प्राणी मात्र पर उपकार के बजाय मात्र निजी विकास के लिए दूसरों को अधीन करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप यह क्रूर होता गया, स्वार्थी बनता गया। विवेक से हुए आविष्कारों को अपने परिश्रम का फल समझकर उन्हें अपनी स्वार्थी सिद्धि का साधन बनाने में लग गया। सकारात्मक वृत्तियों का स्थान नकारात्मक वृत्तियों के लेते ही टकराव पैदा हो गया। एक दूसरे को गिराने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और दंगे फसाद, लड़ाइयाँ सर्वनाश करने लगी। प्रकृति का संतुलन और वातावरण दूषित रहने लगा। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि जिन वैज्ञानिकों ने अपने विवेक के सहारे प्रकृति के इन रहस्यों से पर्दा उठाकर नित नए आविष्कार किए, उनमें कभी टकराव नहीं हुआ, उनमें अटूट संबंध बना रहा। वे एक दूसरे के परीक्षणों से पूरा लाभ उठाकर प्राणी मात्र की सेवा करने में तल्लीन रहे, परंतु उनके आविष्कारों ने इन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाने वाले विवेक रहित मनुष्यों में अहंकार उत्पन्न करके उन्हें विनाश की ओर मोड़ दिया। कौन नहीं जानता कि विद्युत ऊर्जा का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक ने तो घर घर में प्रकाश करने की सोची, और उसी लड़ी में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने उसे मशीनें चलाने, पंखे, कूलर और न जाने कितने कितने लाभदायक ढंग से प्रयोग करने का तरीका सिखाया। परंतु विवेकहीन मनुष्यों ने उन्हें रेडियाई लहरों के माध्यम से मानव समाज का विनाश करने की तरकीब सोची। अणु की ऊर्जा का पता लगाने वाले वैज्ञानिक ने मनुष्य को चांद सितारों तक जाने का मार्ग दर्शाया। मनुष्य को कई लाभकारी यंत्र बनाने में सुविधा प्रदान की, परंतु स्वार्थी और अहंकारी तत्वों ने उससे अणु बम बनाकर
प्राणी मात्र का सर्वनाश करने का ढंग निकाला। भाव यह है कि जिस मनुष्य ने अपने विवेक को ईश्वरीय वरदान समझा और ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप सकारात्मक वृत्ति को अपनाया, उसके कृत्य कर्म मानव मात्र के लिए लाभदायक हुए। और जिन्होंने अपने परिश्रम और सूझबूझ को अपना अधिकार माना, वे नकारात्मक प्रवृत्ति से ग्रसित हो गए। ईश्वर का मंतव्य है, जीवन और मनुष्य का उद्देश्य है। इस जीवन की उत्पत्ति, पालन पोषण और सुरक्षा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य जीवों की भांति मनुष्य की रचना की गई। ऐसा लगता है कि प्रभु ने मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता इसीलिए प्रदान की कि वह सृष्टि रचना में उसका सहायक बने। सकारात्मक साधन ही प्रभु की स्वीकृत है। इन्हीं से ही सृष्टि की सारी रचना सुरक्षित और उन्नत होती है। इसीलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी इस रचना में और सकारात्मक साधन जुटाने में है। इन्हें सुखों से भरना है, इसे तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करना। यहाँ यह बात भी कहा गया है कि मनुष्य जब अपने विवेक से सृष्टि में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयत्न करता है, तो उसे स्वयं अपनी रचना, अपने अस्तित्व का विश्लेषण करने का भी अवसर मिलता है। उसे लगता है कि मैं वह नहीं जो दिखाई दे रहा हूँ, मैं शरीर नहीं, तब फिर क्या हूँ? इस प्रश्न का उत्तर तलाश करने में विवेकी पुरुष अपने आप यह भी अनुभव करते हैं कि सकारात्मक ढंग ही मुझे क्यों पसंद है। परोपकार, सेवा, मेलजोल, सहिष्णुता आदि गुणों की प्रेरणा मुझे कौन देता है। हर किसी के लिए उपयोगी बनने की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है। अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, हिंसा इत्यादि अवगुणों से मैं क्यों बचना चाहता हूँ। इस खोज में उसे पता लगता है कि मैं वास्तव में कोई और हूँ, जो इस मनुष्य तन में प्रकट हुआ हूँ। प्रभु से पाए विवेक द्वारा मन बुद्धि के संकल्प विकल्प में फंसकर इनके द्वारा व्यक्त होकर जीव कहला रहा हूँ, जो वास्तव में मात्र भ्रम है। मेरा अपना अस्तित्व बिल्कुल जुदा है। यह जानकारी मनुष्य जीवन के उद्देश्य की चरम सीमा है। स्वयं अपनी वास्तविकता के विश्लेषण से उसे अध्यात्म की प्रेरणा मिलती है। वह जगत में अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर आत्मवत हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभु किसी आध्यात्मिक विभूति के माध्यम से उसे समझा देता है कि तुम आत्मा तत्व हो, परमात्मा का अंश हो। तब उस आत्मदर्शी व्यक्ति को स्वयमेव समझ आ जाती है कि उसकी सकारात्मक प्रवृत्ति का कारण यह है कि वह स्वयं परमात्मा का अंश है। अंश अपने कुल से जुदा प्रकृति नहीं रख सकता, इसीलिए परमात्मा का शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक संकल्प ही उसके व्यक्तित्व में समाया हुआ है। उसे समझ आ जाती है कि आत्मवत होकर ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी आवश्यक है। इसी लक्ष्य की पूर्ति उसे उत्तम पदवी दिलाती है और मानव तन में ही यह संभव है।
इस जीवन का उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम होने के कारण ही मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मानव योनि की श्रेष्ठता जीवन उद्देश्य के कारण है और इसकी सार्थकता है जीवन उद्देश्य की पूर्ति में। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।